Hello, students, and welcome back to Roshi's Education Point. We were doing chapter 1 of your science textbook, class 4th. The name of the chapter is How Do Plants Make Their Food? इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में कर लिया था. The link for that previous video is given in the description box. Today we will start part 2 of this chapter. So today we are starting with structure of a leaf. एक लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखने में किस तरह की होती है. A typical leaf has the following main parts. एक नॉर्मल लीफ में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं. Let us study about these parts. और हर एक पार्ट के बारे में हम लोग थोड़ी सी स्टडी भी करने वाले हैं. Leaf lamina. The lamina is the flat green part of a leaf. अब lamina क्या होता है? एक फ्लैट और ग्रीन कलर का पार्ट होता है. अगर आप इमेज में देखेंगे इमेज में ये जो सेकंड फ़ोटो यहाँ पर गिवन है, इस फ़ोटो में ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, दिस इज़ योर लीफ लैमिना. एरो से भी बता रखा है यहाँ पे. सेकंड इज़ योर leaf stalk. It is a part of a leaf that attaches the leaf lamina to the stem. It supplies water collected from the stem to the leaf. Now when we talk about leaf stalk, leaf stalk हमारा ये वाला पार्ट है, ये जो डार्क ग्रीन कलर का है यहाँ पे. तो ये क्या काम करता है? स्टेम से ये वाटर सप्लाई करता है टू द लैमिना. ग्रीन पार्ट में वाटर सप्लाई करने का काम करता है हमारा स्टॉक. नाउ द थर्ड इज़ योर मिडरिब और मेन वेन. मिडरिब इज़ अ थिन ट्यूब दैट रन्स फ्रॉम द बेस टू द टिप ऑफ द लीफ. इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ लीफ थ्रू साइड वेन्स. अब ये जो वेन्स है ना, ये आपकी साइड वेन्स है. जैसे ये जो स्टॉक था, ये तो सिर्फ ये बीच वाले को बोल दिया आपने, और उसके बाद ये जो साइड में जा रही है ना, दीज आर योर वेन्स. तो ये क्या काम करती हैं? ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ लीफ. साइड वेन से लेकर ये सारे पार्ट ऑफ द लीफ में वाटर और मिनरल देने का काम करती है. सो नाउ वील टॉक अबाउट साइड वेन्स. द थिनर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स arising from the midrib are called veins. These veins provide shape and support to the leaf. See, midribs जो थी वो मिडिल में थी एंड साइड वेन्स आपकी साइड में आ रही है. काम क्या है इनका? इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द लीफ. लीफ को शेप और सपोर्ट देने के लिए साइड वेन्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. देन कम्स योर स्टोमेटा. द लीफ कंटेन्स tiny pores or openings called stomata, singular stoma. These are generally present on the lower surface of the leaf. अब ये स्टोमेटा क्या है? तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो लीफ को थोड़ा सा जूम करके बताया हुआ है, बड़ा करके बताया हुआ है, मैग्नीफाई करके बताया हुआ है. तो यहाँ आप देखोगे छोटे छोटे पोर्स हैं और इन्हीं पोर्स को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं. और ये क्या कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये जो लोअर पार्ट ऑफ द लीफ होता है, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, leaves take in carbon dioxide and give out oxygen and water vapor through stomata. हमने इसके प्रीवियस वीडियो में जहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो देखा था, वहाँ पे हमने ये रीड आउट किया था कि ये लोग इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और ये बाहर छोड़ देते हैं ऑक्सीजन को. तो ये ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना,
ये काम करता है हमारा स्टोमेटा के ये छोटे छोटे पोर्स। इन्हीं पोर्स के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। देन कम्स योर क्लोरोफिल। If we see a section of a leaf under a microscope, we will see that a leaf is made up of small sections. आप लीफ को अब देखो एक माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप से क्या होता है, चीज़ें और ज़्यादा मैग्नीफाई होकर दिखती है, बहुत बड़ी दिखती है। तो अगर आप लीफ को एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो आपको दिखेगा कि लीफ किस चीज़ से बनी हुई है, तो छोटे छोटे सेक्शन से बनी हुई है। These section contain chlorophyll, a green colored substance which makes the leaf green. क्लोरोफिल ये डॉट डॉट हैं जो कि ग्रीन कलर का होता है। एंड क्लोरोफिल इतने ज़्यादा होते हैं लीफ में जिसकी वजह से हमें पूरी के पूरी लीफ ग्रीन कलर की दिखती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लीफ का ग्रीन कलर कहाँ से आता है, तो क्लोरोफिल की वजह से। गेटिंग इट? नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपन्स टू द फूड मेड बाय द प्लांट। क्या होता है उस फूड का जो कि प्लांट बनाते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज यूज्ड फॉर इट्स ओन ग्रोथ एंड टू रिपेयर worn आउट सेल्स। प्लांट बॉडी में जो सेल्स होते हैं, अगर वो पुराने हो जाते हैं और उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, या फिर प्लांट को ग्रोथ चाहिए, उससे बड़ा होना है, इन दोनों के लिए वी नीड एनर्जी और वी नीड फूड। और प्लांट क्या करता है, फूड बनाकर किसी और को नहीं देता है, वो खुद ही अपना फूड को कंज्यूम करता है सो दैट उसे एनर्जी मिले उसकी ग्रोथ और उसके रिपेयर वर्क के लिए। Extra food is converted into starch and stored in different parts of the plant. अब प्लांट जितना फूड बनाता है वो एक टाइम पर उसको पूरा तो नहीं खा सकता, तो वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फूड, जो खाना बच जाता है, उस खाने को वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में, और स्टार्च में कन्वर्ट करके वो उसे स्टोर करता है प्लांट की बॉडी में। प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स में वो उस स्टार्च को स्टोर करने का काम कर देता है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में सी, ये वाला पार्ट हमारा रूट है। ओके, जो पार्ट ग्राउंड से नीचे था उसे हमने रूट बोला है। ऑन द अदर हैंड, जो पार्ट ग्राउंड से ऊपर है, इस पार्ट को हमने शूट बोला है। ठीक है, ऑक्सीजन एयर से मिलती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बता रखा है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सबसे पहले बात करी थी कि हमें वाटर चाहिए, तो वाटर मिलता है इन्हें ग्राउंड से। उसके बाद इन्हें चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें मिलती है एयर से। उसके बाद चाहिए इन्हें लाइट एनर्जी, जो कि मिलेगी इन्हें सन से। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सी, ये जो CO2 लिखा है ना, इसको कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं, एंड सनलाइट कंबाइन इन द लीफ टू मेक शुगर। ये तीनों चीज़ें जो कि बॉक्स में है, ये तीनों इस लीफ के अंदर जाती है और लीफ के अंदर कंबाइन होकर ये शुगर बनाती है। ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर exit the leaf through the stomata. Water loss from leaf is called transpiration. अब जितना फूड इसको बनाना था उतना पानी तो ये कंज्यूम कर लेती है, लेकिन जो रिमेनिंग वाटर होता है वो स्टोमेटा से वापस बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और इसे ही हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। हमने पहले ये भी पढ़ा था कि ये इनटेक करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और ये बाहर देती हैं ऑक्सीजन और शुगर। तो ये आपका पूरा एक डायग्राम है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ सी, हमने एक चीज़ अभी ये पढ़ी है कि जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट में रखता है, तो वो कौन से अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर
storehouses of food. The extra food may be stored in the form of starch in different parts of plant such as fruits, stem, roots, leaves, flowers and seeds. तो ये वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं जहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा फूड को पहले कन्वर्ट करते हैं स्टार्च में और उसके बाद यहाँ पर स्टोर करने का काम करते हैं. We often eat these parts of the plants that store food. अब यहाँ ये मेन लाइन है, हम लोग कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट खाते हैं? तो हम लोग वो पार्ट ऑफ प्लांट खाते हैं जिसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा फूड था वो स्टोर करके प्लांट ने रखा था. Some of the plant parts that store food are given here. अब यहाँ पे वो पार्ट ऑफ द प्लांट्स दे रखे हैं जहाँ फूड स्टोर होने का काम करते हैं. रूट्स यानी कि कैरेट, टर्निप, बीट. स्टेम्स किसकी? अनियन, सिलरी, पोटैटो. लीव्स, लेट्यूस, कैबेज, spinach. Seeds, peas, green peas, corn. Fruits, tomato, apple, watermelon. Flowers, broccoli, cauliflower. तो ये इतने ही नहीं हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को दे दिए हैं जिससे कि हमें ये स्टोर हाउस ऑफ फूड थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा. Now here an activity is given. Aim of the activity. हम लोग इस एक्टिविटी से क्या जानना चाहते हैं? To find out if a plant stores food in the form of starch after photosynthesis. हमने पीछे बोल दिया था कि प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा फूड को पहले स्टार्च में कन्वर्ट करता है और फिर उसे स्टोर करता है. तो ऐसे लिखी हुई चीज़ों को हम कैसे मान लें? तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी कर रहे हैं. ये एक्टिविटी आप अपने घर में भी कर सकते हो जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस के बाद स्टार्च के फॉर्म में अपने फूड को रखता है या फिर नहीं रखता है. मटीरियल्स रिक्वायर्ड. अब ये एक्टिविटी करने के लिए हमें कौन कौन से मटीरियल की रिक्वायरमेंट है? So we need a piece of potato, small amount of cooked rice. Cooked rice is पके हुए rice. Ink dropper, iodine solution, 2 dishes. इतना सामान हमें चाहिए. Procedure is कौन सा वो तरीका है जिसे हमें फॉलो करना है. सबसे पहला पॉइंट is fill some iodine in the ink dropper. आयोडीन को हमें इस इंक ड्रॉपर में फिल कर लेना है. पॉइंट नंबर 2, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डायरेक्टली टू द पीस ऑफ पोटैटो एंड द कुक्ड राइस. हमने क्या करा? ड्रॉपर की हेल्प से ये 2 डिशेस में हमने एक डिश में पोटैटो रखा है और एक डिश में हमने कुक्ड राइस रखी हुई है. हमने क्या करा? इंक ड्रॉपर की मदद से वो जो आयोडीन सल्यूशन था उसे हमने कुछ ड्रॉप्स तो गिरा दिए पोटैटो पे और कुछ ड्रॉप्स गिरा दिए हमने कुक्ड राइस पे. ऑब्जर्वेशन का मतलब प्रोसीजर करने के बाद आपने क्या देखा? द आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक. जो आयोडीन हमने उस पर गिराया था वो ब्लू और ब्लैक कलर का यहाँ पे देखने को मिलता है. इन्फरेंस. द मीनिंग ऑफ इन्फरेंस इज हमने क्या सीखा? What have we learned from this activity? Iodine solution is a special solution that is normally a brown liquid. Iodine होता है एक बहुत स्पेशल सोल्यूशन जो कि ब्राउन लिक्विड होता है, ब्राउन कलर का होता है. When iodine solution is dropped on starch, the iodine and starch combine and produce blue-black color. अब आयोडीन का कलर होता है ब्राउन, लेकिन जब हमने उसको पोटैटो और कुक्ड राइस पर गिराया, क्योंकि इन दोनों में स्टार्च था, तो जैसे ही ये आयोडीन का जो सल्यूशन था वो स्टार्च से कंबाइन हुआ
इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया और ब्लू ब्लैक कलर का ये बन चुके थे। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू ब्लैक कलर confirms the presence of starch in the potato and rice because आयोडीन का कलर ब्राउन था और जैसे ही इन फूड आइटम्स पे वो गिरे उनका कलर ब्लू ब्लैक हो गया। तो ये जो कलर चेंज हुआ है इसी वजह से हम कह सकते हैं दैट पोटैटो एंड राइस दे कंटेन स्टार्च, इनके अंदर स्टार्च होता है। बोथ पोटैटो एंड कुक्ड राइस कंटेन स्टार्च as iodine turns blue-black in the presence of starch. Thus, we can say that starch is stored in the plant parts after photosynthesis has occurred. इसी वजह से हम ये अब प्रूव करके बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद सच में जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो स्टोर किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। ये पूरी एक्टिविटी हमने सिर्फ इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ही की थी कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं और हमने इसको प्रूव भी किया था। नाउ इट इज़ अ बॉक्स विच इज़ गिविंग यू अ लाइफ लिंक। लेट अस रीड इट फर्स्ट। वैल्यूइंग ऑल दोज अराउंड अस, लर्निंग फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से हमने क्या सीखा? Isn't it amazing how different parts of a plant work in togetherness to help the plant to live? ये कितनी अमेजिंग चीज़ है कि एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स एक साथ काम करते हैं और प्लांट्स को हेल्प करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। Roots absorb water and stem transport it to various plant parts. जो हमारी रूट्स होती हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम करती हैं सॉइल से और उसके बाद हमारी स्टेम उस वाटर को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करती है। एक्सटर्नल सपोर्ट फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स प्रोवाइडेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट गिव्स इट एनर्जी। अब इंटरनली तो इन्होंने वाटर तो ले लिया, एक्सटर्नली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं बिकॉज human beings breathe in oxygen and they give out carbon dioxide. सनलाइट सन से मिलता है और इन दोनों से इन्हें एनर्जी मिल जाती है। This helps the plant to grow healthily. और यही चीज़ें हेल्प करती है एक प्लांट को हेल्दी रहने के लिए और अच्छे से ग्रो करने के लिए। Isn't the life of plants similar to ours? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या एक प्लांट की लाइफ हमारी लाइफ जैसी ही होती है? Our parents work hard to give us food, education, clothes, toys and so on. हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत काम करते हैं और उसके बाद हमें खाना मिलता है, एजुकेशन मिलती है, कपड़े, टॉयज़, सारी चीज़ें मिलती है। External support from our friends, teachers give us strength and knowledge. एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है हमें स्कूल में टीचर से और फ्रेंड्स से, ये हमें स्ट्रेंथ देते हैं, नॉलेज देते हैं। Thus, we should always have feeling of thankfulness for all those around us. इसलिए हमें सबके लिए थैंकफुलनेस की फीलिंग होनी चाहिए। हमें सबसे थैंक यू बोलना चाहिए बिकॉज इन्हीं सब की हेल्प से हम लोग आज एक हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। नाउ थिंक एंड आंसर। निहारिका ऑफन फॉल्स इल। ये बार बार बीमार पड़ जाती हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। वाई? डॉक्टर ने इन्हें एडवाइस किया कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। तो इनको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए ही क्यों बोला डॉक्टर ने? दे आर प्रोटेक्टिव फूड या फिर दे आर एनर्जी गिविंग फूड। अब इनसे हमें एनर्जी मिलती है या हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है? सी, जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी रहती ही नहीं है, तो ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। सो दे आर योर energy giving food and not protective food. So this was all for today.
एंड द चैप्टर इज़ नॉट ओवर, अभी ख़त्म नहीं हुआ है. पार्ट 3 में वी विल कंटिन्यू द चैप्टर अगेन. So till here, if you're having any doubts, please write me in the comment section. हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में पहला चैप्टर का जो फर्स्ट एंड सेकंड पेज था वो कंप्लीट किया है. यहाँ पर हमने 3 पेजेस कंप्लीट करे हैं. रिमेनिंग चैप्टर हम लोग पार्ट 3 ऑफ द वीडियो में करेंगे. पार्ट 1, पार्ट 3, ये सभी जो पार्ट्स हैं इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे. Question and answers of this chapter, it will also be given in the description box only. So till then, keep watching. Thank you so much.